सीधा लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें आज एनसाइक्लोपीडिया और नाथपंथ से संबंधित उसके प्रथम संस्करण का एक सार भी यहाँ पर विमोचित हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। याद रखना कि कोई भी व्यक्ति हो या समाज या संस्था, वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को विस्मृत करके कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने परंपरा और अपनी संस्कृति की विरासत को, समृद्ध विरासत को विस्मृत करके कोई व्यक्ति त्रिशंकु की तरह झूल तो सकता है, लेकिन याद रखना त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता है। और हमारे शिक्षा के केंद्र, खासतौर पर विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्र अगर त्रिशंकु बनकर के झूलते हुए दिखाई देंगे तो वह न तो लोक कल्याण के पक्ष को ही आगे बढ़ा पाएंगे और न ही समाज और व्यक्ति के जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन करने में ही सफल हो पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार की संगोष्ठी को, ज्ञान के आदान प्रदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यह एक अच्छा प्रयास है। और मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अभी कोरोना कालखंड में पिछले दिनों पूर्वांचल के विकास से संबंधित एक 3 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की थी। काफी वह गोष्ठी सार्थक रही। राज्य सरकार ने उससे संबंधित अलग अलग कमेटियों का गठन करके मंत्रिमंडल समूह भी गठित किए हैं, जो उन सभी विषयों को लेकर के विकास के कार्यों को पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में कैसे उसे क्रियान्वित करना है, इसको लेकर के वह कार्य भी प्रारंभ किया है। और आज ये त्रिदिवसीय संगोष्ठी नाथपंथ के वैश्विक प्रत्यय को लेकर के आज यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। मैं जब नाथपंथ की बात करता हूं तो वास्तव में सिद्ध संप्रदाय है। नाथपंथ से जुड़े हुए योगियों, सिद्धों से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम सबको इस परंपरा के साथ जोड़ने के लिए बाध्य करती थी। मैं आपको 2 घटनाओं का भी, जो हाल ही में घटित हुई घटनाएं हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। अभी पिछले सप्ताह की घटना है मेरे पास। मैं लखनऊ में था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की कलाकार, महिला कलाकार है, उसने मुझसे समय मांगा। उन्हें लखनऊ में एक संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने समय मांगा। मेरे कार्यालय ने उन्हें समय दिया, वो आई मिलने के लिए। वो संपेरा समुदाय से है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आखिर आप लखनऊ में कैसे हैं, क्या है मामला? तो उसने कहा कि देखिए, मैं संपेरा समुदाय से हूं और मैं नाथ पंथ की अनुयायी हूं। तो मैं बहुत चक्का कि आखिर कैसे? उसने कहा देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि मेरी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन मैं राजस्थान की एक विधा है, कला की एक विधा के साथ जुड़ी हुई हूं और उसको वैश्विक मंच पर मैं लेकर के गई हूं। अब तक 165 देशों की यात्रा में कर चुकी हूं और उस विधा को पुनर्जीवित करने वाली पहली कलाकार हूं जो दुनिया के सामने इस विधा को लेकर के गई है। लेकिन मेरे सामने समस्या क्या थी
कि हमारा जो संतेरा समुदाय है वहां पर कन्या पैदा होते ही उसको दफना दिया जाता था। तो मुझे भी जैसे ही मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे दफना दिया। तो मेरी मौसी को पता लगा तो मुझे खोद करके लेके आई और उसने पालना शुरू किया। जीवन खाना बदोश होने के नाते मुझे भी अपने समुदाय के साथ ही घूमना फिरना पड़ता था। लेकिन मेरे मन में बात आती थी कि जो मेरे समुदाय के लोग गाते हैं, जो नृत्य करते हैं, इसके पीछे कोई बात तो होगी। तो मैंने उस पर अपने ओर से कार्य करना प्रारंभ किया। फिर मैं उसकी तह में गई, ये कहां से आया। देखिए वो अनपढ़ है, कोई औपचारिक शिक्षा उसकी नहीं हुई, स्कूली शिक्षा नहीं हुई। आप जानते होंगे कि ये सभी ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु जातियां हैं, उन्हीं में से आती है। और तब मेरे मन में आया कि भाई मेरा तो जन्म नाथ पंथ से जुड़े हुए एक पंथ से है। और फिर मैंने इस विधा को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, इसको समृद्ध किया, इसको एक मंच दिया। शुरू में मेरा बहुत विरोध हुआ और आज जब देश मुझे भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया और दुनिया ने मुझे जब सम्मान देना प्रारंभ किया, तो आज राजस्थान में केवल मेरा समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा समाज आज मुझे सम्मान दे रहा है। मुझे इसके लिए संघर्षों से जूझना पड़ा, चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन आज समाज ने मेरे संघर्षों को मान्यता दी है। तो मैंने देखा वह नाथ संप्रदाय के कनिपा पंथ से, एक पंथ है कनिपा नाथ जी ने शुरू किया था, एक सिद्ध योगी थे कनिपा नाथ। तो कनिपा नाथ जी से वह परंपरा प्रारंभ हुई जो संपेरों का समुदाय है और उसकी अनुयायी, उसका परिवार, उस संपेरा परिवार था, उसमें वह महिला जन्म लेती है और आज भी अपनी बात को स्वरूप में प्रस्तुत करती है जिसकी यानी कोई कल्पना भी नहीं करता। दूसरी घटना मेरे साथ घटित हुई, आपको याद होगा दीपावली के अवसर पर हम लोग अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में राज्य सरकार के द्वारा विगत 4 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन होता है। मैं अयोध्या में था दीपावली के एक दिन पहले। मैं अचानक ब्रह्म मुहूर्त में दीपावली के दिन अयोध्या में बैठा हुआ था, तब तक अचानक मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तब तक मेरे कानों में कुछ आवाज गूंज रही थी और आवाज ऐसी आने लग गई जैसे कोई सामने कोई बातचीत कर रहा होगा, आदित्यनाथ जी आप जो है थोड़ा हमारा भी ध्यान रख देते। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था ये कौन बोल रहा है। मैंने बाद में इस चीज को अनुभव किया कि कुछ दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन वे दृश्य हिमालय के थे। तो मुझे लगा हिमालय में कोई बात जरूर हो रही है। तो मैं दीपावली के अगले, मैं उसी दिन फिर गोरखपुर आया था। गोरखपुर के कार्यक्रम के बाद दीपावली के अगले दिन मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे उत्तराखंड आना है एक कार्य से और मुझे बताइए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट कब बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ जी के कपाट तो कल ही बंद होने जा रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 3 दिन के बाद बंद होंगे। अगर आप आना चाहेंगे तो मैं व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा वेदर की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा देखिए आज तो वेदर ठीक है लेकिन कल के लिए खराब बताया जा रहा है। अगर आप बना सकेंगे तो अच्छा होगा कार्यक्रम, फिर हम उसके अनुसार व्यवस्था करते हैं। तो मैंने अपना कार्यक्रम बनाया। मैं देहरादून गया, देहरादून से हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ में मैं देखना चाहता था कि आखिर क्या है, मेरे पास ये आवाज कहां से आ रही थी। खैर वहां पर जो कार्य हो रहा है, केदारनाथ के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम वहां पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। जो केदारनाथ आज से 6 वर्ष पूर्व पूरी तरह से उजड़ गया था, आज वो एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। मुझे वहां पर जैसे मैं केदारनाथ पहुंचा, काफी भारी बर्फबारी पड़ रही थी। उसके बाद 24 घंटे मुझे वहां रुकने पड़े। 24 घंटे के बाद फिर मैं वहां से बद्रीनाथ के लिए हम लोग निकले। बद्रीनाथ मंदिर में गए, दर्शन करने के साथ ही मुझे वहां पर
ऐसे मैं मंदिर के पीछे निकला तो मुझे वो दृश्य याद आने लग गया कि मेरे सामने जो 2 दिन पहले जो दृश्य आया था, यहाँ के ही दृश्य थे। तो मुझे तब तक वो चित्र सामने आने लग गया, जो चित्र मुझे वहां देखने को मिल रहा था, मेरे सामने आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो ये योगी कौन है? तो मुझे वो चित्र मंदिर के एकदम ठीक पीछे रखा था, शंकराचार्य जी की मूर्ति के एकदम पीछे एक बड़ा चित्र है। तो मुझे वहां मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि ये योगी सुंदरनाथ जी है, नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी है। तो मैंने कहा सुंदरनाथ जी ही मुझे आह्वान कर रहे थे कि हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए। और मैंने फिर वहां के जिलाधिकारी से पूछा, समझो कि जो जिलाधिकारी वहां पर गोरखपुर की लड़की है, वो जिलाधिकारी थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यहाँ पे तो सुंदरनाथ जी की गुफा भी होगी। उसने कहा है, लेकिन बर्फ गिर चुकी है, सब कुछ ढक चुका है। लेकिन मैं अगले 1-2 दिन के अंदर उस स्थान को ढूंढ करके फिर आप तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण तक श्रीलंका तक आप चले जाइए, और पूरब में जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए देश हैं, यहां पर इन सभी देशों में जो बृहत्तर भारत था, वर्तमान बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सभी देशों में आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए मठ, मंदिर, धूना, गुफा, खो, ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा थी, लेकिन उस समृद्ध परंपरा ने कभी भी सामाजिक विकृतियों का समर्थन नहीं किया। सामाजिक विकृतियों के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा करके हर प्रकार की उन विकृतियों और उस प्रकार की जो कुरीतियां थी, जो समाज में विखंडन पैदा करती हो, भेदभाव को बढ़ाती हो, सामाजिक मान्यताओं को कमजोर करती हो, उनके खिलाफ नाथ पंथ के योगियों ने सदैव आवाज उठाई। स्वाभाविक रूप से विकृति और कुरीतियां तब जन्म लेती हैं जब व्यक्ति केवल कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास करता है, अनुमान पर आधारित कोई कार्य करता है। जब उसको स्वयं पे विश्वास नहीं होता है, तो वह फिर कहीं से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते भी वह जब किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, तो वह तमाम प्रकार की रूढ़िवादिता को, कुरीतियों को और इस प्रकार के आडंबरों को जन्म लेता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसको स्वयं के अपने आवरण को बचाने की चिंता ज्यादा होती है। लेकिन नाथ पंथ का जो एक समृद्ध संप्रदाय गोरखनाथ जी के कारण आगे बढ़ा, इसने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति यह साधना से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या फिर समाज की से जुड़ी हुई किसी समस्या से जुड़ा हुआ हो, अगर वह प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित नहीं है तो उसको नाथ संप्रदाय के योगियों ने कभी मान्यता नहीं दी है। और यही कारण है कि झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक इस संप्रदाय का दखल आदिकाल से निरंतर रहा है, और वह परंपरा उसी समृद्ध भाव के साथ आगे बढ़ती गई। आज भी मैं देखता हूं, आप नेपाल में आज भी चले जाइए, नेपाल के राजमहल से लेकर के एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले इंसान तक आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए चिन्ह उपलब्ध हो जाएंगे। नेपाल में काठमांडू जो नाम है, एक काष्ठ मंडप के आधार पर ही इसका नाम काठमांडू पड़ा। और काष्ठ मंडप किसी और का नहीं, गोरखनाथ जी का जो मंदिर था वो काष्ठ मंडप पर आधारित था। उस आधार पर ही नेपाल का राजधानी काठमांडू का नाम
जब आप काठमांडू में जाएंगे, पशुपतिनाथ मंदिर और जो शक्तिपीठ है, इन दोनों के बीच में जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बीच में जो मृगस्थली है, जो सिद्ध स्थली के रूप में जानी जाती है, गुरु गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में उनका मंदिर, मठ आज भी वहां पर स्थित है। आप नेपाल में अन्य तमाम स्थलों पर जाएंगे, तांग में आएंगे, 7वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी के शिष्य हुए रत्न परीक्षित, ये वहां के राजकुमार के, बाद में रतननाथ के रूप में बहुत सिद्ध योगी हुए। इतने सिद्ध योगी थे कि दांग से, आज का जो बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, तुलसीपुर में देवीपाटन मंदिर, वहां पे शक्तिपीठ की विग्रह की स्थापना महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने की थी, और वहां पर नित्य प्रति मां की आराधना के लिए रतननाथ जी की सवारी वहां से तांग से देवीपाटन आती थी, देवीपाटन से वापस जाती थी। आज भी परंपरा है, चैत्र नवरात्रि में एक यात्रा आती है नेपाल से, तांग से, और प्रतिपदा से चतुर्थी तक तो वहां पर मां का अनुष्ठान होता है, और चतुर्थी से, पंचमी से लेकर के नवमी तक वहां पर पात्र देवता के रूप में गोरखनाथ जी का अनुष्ठान होता है। गोरखनाथ जी की पूजा उसके बाद वहां पर होती है। यात्रा रतननाथ जी के रूप में जो नेपाल से आए हुए योगी होते हैं, उनके द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेपाल के अंदर अनेक ऐसे स्थल आपको मिलेंगे, और भारत के अंदर भी जिस भी राज्य में आप जाएंगे, उन सभी राज्यों में आपको महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े हुए मठ, मंदिर, गुफा, खोह, धूना, ये सभी देखने को मिल जाएंगे। हर एक राज्य में देखने को मिल जाएंगे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। महाराष्ट्र के अंदर नवनाथों की जो परंपरा है, ये पूरी परंपरा तो नाथ पंथ के योगियों से ही जुड़ी हुई परंपरा है। नाथ पंथ से जुड़ी निकली हुई तमाम ऐसी अन्य उपासना विधियां हैं जो आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत की इस आध्यात्मिक और दार्शनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही है। आवश्यकता इन सबका संयोजन की, एक समृद्ध परंपरा को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने इसीलिए यहां विश्वविद्यालय से इस बारे में कहा था कि विश्वविद्यालय को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ के बारे में विचार करना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि उसका एक सार प्रथम संस्करण के रूप में आज विश्वविद्यालय ने यहाँ पे लोकार्पित किया है। मैं स्वयं भी उसका अवलोकन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। आप जाएंगे तिब्बत के साथ, राघव राघव अपने साथ जो व्यापक साहित्य तिब्बत से लेकर के आए थे, उसमें सिद्ध साहित्य था, विस्तृत साहित्य है। नेपाल की पूरी परंपरा, बौद्धों की जो परंपरा है, वहां पे नाथ पंथ के 84 सिद्धों को उसी रूप में मान्यता दी गई है जिस रूप में नाथ पंथ ने नवनाथ 84 सिद्धों को मान्यता दी है। वही परंपरा उन्होंने वहां पर उस रूप में स्वीकारी है। आप पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, 8-10 वर्ष की पूर्व की घटना है। गोरखपुर का एक सिख परिवार सिंगापुर में रहता है, वो अपने किसी मित्र के साथ पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में उनके जाने का हेतु तो था कि नानक मत्था जाएंगे, लेकिन वे वहां पर जब पाकिस्तान में घूम रहे थे तो उन्होंने वहां से पाकिस्तान से मुझे फोन किया। फोन कर रहे थे, मैंने फोन यहाँ रिसीव नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान का नंबर था, तो मैंने उसे रिसीव नहीं किया। लेकिन जब वापस वो गोरखपुर आए, मैंने मुझसे मिलने का समय मांगा, कहा कि मैं जो है मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये वे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा साहब पाकिस्तान में गोरखनाथ जी का मंदिर कैसे? मैंने कहा आपको क्या मतलब पाकिस्तान से? उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान गया था और पेशावर के पास एक जोगियों वाला पहाड़ी पे यात्रा चल रही थी और वे सभी गोरखनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। उसमें सभी पंथों से जुड़े हुए लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। तो मैंने कहा गोरखनाथ जी की साधना स्थली पेशावर में भी है, उनका एक प्राचीन धूना मठ वहां पर आज भी मौजूद है। आप गोरखनाथ जी के जिस शिष्य रतननाथ जी की चर्चा मैंने यहां पर की, दांग के राजकुमार थे,
नेपाल में नाम एक स्टेट थी, वहां के राजकुमार थे। उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी जो मठ हम कहते हैं, आज वह दरगाह के रूप में काबुल के अंदर स्थित है, रतननाथ की दरगाह के रूप में। और दरगाह का एक अंश दिल्ली में भी रतननाथ के दरगाह के रूप में दिल्ली में आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, आपको नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थल उस रूप में देखने को मिल सकते हैं। उन सबको हम लोग वहां पर अवलोकन कर सकते हैं। मुझे याद है गोरखपुर विश्वविद्यालय और यहां से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए महाविद्यालयों के रक्षा अध्ययन से जुड़ा हुआ एक शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम आज से 5-7 वर्ष पूर्व यह ढाका के लिए गया था। इनको 1971 के वार मेमोरियल को वहां देखना था, उसको अवलोकन करना था। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री भगवान सिंह भी उस दल के साथ में थे। तो ये जब ढाका जा रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने कहा कि हम लोग ढाका जा रहे हैं, वहां पर क्या और देख सकते हैं। मैंने कभी देखना, ढाका में ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है। दूसरा, वहां पर एक बात और देखना, नाथ संप्रदाय का जो आदि परंपरा चलती है आदिनाथ से, आदिनाथ जी का जो मंदिर है वह ढाका के पास ही है। आप लोग वहां देखने के लिए जरूर जाइएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि जब यह दल वहां गया, वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे वहां से फोन करके कहा, उन्होंने कहा साहब देखिए हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे आदिनाथ भगवान का मंदिर मौजूद है और ये मंदिर को यहाँ की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। यह आज भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। हमारे नाथ पंथ की जो अलग अलग यहाँ पे उपपंथ हैं, उनकी शाखाओं का जन्म भी अलग अलग स्थानों पर देश बृहत्तर भारत के अंदर जो आज अलग अलग देश हैं उनके अंदर अलग अलग स्थानों पर उस रूप में हुआ है। और वही स्थिति बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है, पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, नेपाल में देखने को मिलती है, तिब्बत में देखने को मिलती है। भारत के अंदर कोई पंथ, कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां पर उससे जुड़े हुए स्थल आज भी मौजूद न हो और उससे जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद न हो। उसका संकलन करके हम एक बृहद आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। यह एक पक्ष है। इससे जुड़े हुए साहित्य आपको हर एक जगह मिलेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे। और इसलिए मैंने कहा था साहित्य संकलन का कार्य, और आज के समय में यह आसान इसलिए भी है, हम इसको जब डिजिटल फॉर्म में देंगे तो ये और भी सहज और सरल हो जाएगा। हमें उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए और आने वाले समय में यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम हमारे लिए बन सकता है। इससे इस पर प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि जब व्यक्ति का व्यवहारिक पक्ष नहीं होता, वो सैद्धांतिक पक्ष पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, तो वह किसी न किसी रूढ़ी, किसी न किसी पाखंड और किसी न किसी कुरीति की चपेट में वह परंपरा आती है। और फिर वहां से विकृति जो प्रारंभ होती है वह कालांतर में लोग का, समाज का व्यापक क्षति पहुंचाती है। लेकिन आज संप्रदाय हमेशा इस परंपरा से अलग हट करके काम किया है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो चीजें इसमें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे महावीर गोरक्षनाथ जी की गोरखवाणी को अगर आप देखेंगे, उसमें उन्होंने एक बात का उल्लेख किया है, पिंड माही ब्रह्मांड समाया। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो अलग विषय है, अलग अलग कोई नया साधक है, उसके लिए मंदिर में जाना आवश्यक है, वो मंदिर में जाएगा, एक सामान्य श्रद्धालु मंदिर में जाकर के अपनी उपासना करेगा, उसके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर कोई एक साधक है जो अपनी साधना की प्रकार एक उसके साथ आगे बढ़ चुका है, उसके लिए सब बाह्य चीजें बहुत मायने नहीं रखती है।
उसके लिए तो महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए अपना शरीर ही साधना का केंद्र बिंदु है। जो कुछ ब्रह्मांड में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ उसे दिखाई देता है वह सब कुछ उसके शरीर में है। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको काया शोधन पर ध्यान देना पड़ेगा, शारीरिक शुद्धि, और शारीरिक शुद्धि के बाद फिर मानसिक शुद्धि की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा अवधू आहार तोड़ो, निद्रा मोड़ो, कबो न होएगा रोगी, छठे क्षमा से काया पलटिवा, जो को बिरला वियोगी। यानी देखिए, ये जो गोरखवाणी की जो भाषा है, उस भाषा का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं, ये उसमें आपको देखने को, शब्दों में देखने को मिल जाएंगे। और उन शब्दों का चयन किस रूप में हुआ है? कैसे उन्होंने प्रत्येक साधक के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए कि काया की शुद्धि का क्या महत्व है। पहले आहार को नियंत्रण में रखना, आहार नियंत्रण में होगा तो निद्रा नियंत्रण में होगी। भाई आहार पे अगर नियंत्रण नहीं है तो नींद पे भी नियंत्रण नहीं होगा, और अगर आहार नियंत्रण में है तो व्यक्ति अपने को आधी बीमारियों से तो वह स्वयं ही मुक्त हो जाता है। हमारा गलत खान पान, नियम और संयम से न रहना, यह व्यक्ति की आधी से अधिक बीमारियों की जड़ है। व्यक्ति समय पे जागे, समय पे सोए, समय पर भोजन ले, समय पर अपना जो भी हो, एक संयमित दिनचर्या अगर उसकी है तो बीमारियों की आदि समस्या का समाधान तो उसने स्वयं ढूंढ लिया है। देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए छठे क्षमा से काया प्रतिभा, यानी जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हठयोग में उन्होंने खटकर्म कहा। धोती, बस्ती, नेति, नौली, काटा, कपाल भांति की जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं ये सारी काया शोधन की क्रियाएं हैं। शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निमित्तम च पटस्थम सप्त साधनम, ये 7 साधन जो उन्होंने हठयोग की साधना के बताए हैं। यानी ये व्यवहारिक दृष्टि प्रारंभिक आधार खड़ी करती हैं किसी भी उसके। मुझे एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति काया से अगर निरोगी नहीं है, अगर उसके इस काया से वो स्वस्थ नहीं है, क्या वह किसी प्रकार की, यानी वह सामान्य ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाएगा और सिद्धि प्राप्त करने की बात तो उसके लिए बहुत कठिन चुनौती है, तो उसके लिए बहुत असंभव जैसी स्थिति है। तो पहले ये कार्य ही शोधन से उन्होंने कहा है, और उसके लिए किस किस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास एक साधक सामान्य रूप से कर सकता है। प्रारंभिक भूमिका तैयार करते हुए फिर किस रूप में हम लोग जब देखते होंगे राजयोग की भूमिका को लेकर के हम चलते हैं। हठयोग की साधना को हमने काया की साधना से किसके साथ जोड़ा है, लेकिन राजयोग की साधना को हमने मन की साधना के साथ जोड़ा है। मन की साधना के साथ यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पंच तत्व का, यानी ये सभी भाव उन्होंने किस रूप में, मन की साधना, मन योग मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्ष योग का यह भाव उन्होंने अपनी शक्तियों के माध्यम से भी उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वैश्विक मंच आज आप देख रहे होंगे कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को 21 अगस्त की तिथि को, 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित करवाया। पूरी दुनिया योग के पीछे आज
भागती हुई दिखाई दे रही है। 200 से अधिक ऐसे देश हैं जो आज के दिन पर 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दे रहे हैं। ये योग का ये व्यवहारिक ज्ञान, योग के जितने भी आसन होंगे, योग की जितनी भी क्रियाएं होंगी, आप देखना ये किसी अन्य के नाम पर नहीं है, सभी महापंथ के योगियों के नाम पर है। अगर आसन आपको देखना, गोरक्ष आसन गोरखनाथ जी के नाम पर है, मत्स्येंद्र आसन मत्स्येंद्रनाथ जी के नाम पर है। बंदों में जो मुद्रा और बंदों की जब हम बात करते हैं तो बंद भी जालंधर बंद ये जालंधर नाथ जी के नाम पर है। यानी ये सभी समकक्ष सिद्ध योगी हैं नाथ पंथ के। ये सभी क्रियाएं, यानी ये जो क्रियात्मक योग है, योग का जो क्रियात्मक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, इसके प्रणेता भी कोई हैं तो ये आदिनाथ भगवान शिव हैं। और शिव से चली हुई परंपरा महायोगी गोरखनाथ जी ने आम जनमानस में उसको ले जाने का काम किया। और यही कारण रहा है कि अपने समय में नाथ संप्रदाय एक ऐसे विराट और विशाल आंदोलन के रूप में था। उसके सभी पक्ष हैं। आप देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो उसके सभी पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। मध्यकाल में तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि गोरख जगायो जोगो भक्ति भगायो लोगो। अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो विदेशी आक्रांताओं से वहां पर लोहा लेने का कार्य और जन जन तक चेतना जागृत करने का कार्य नाथ पंथ के योगी कर रहे हैं। आनंद मठ में वंदे मातरम के जिस गीत को हम राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता देते हैं, उस गीत के जो सन्यासी है वो कोई और नहीं, नाथ पंथ से जुड़े हुए ये वही योगी हैं जो गांव-गांव में जाकर के जाग मछंदर गोरख आया का गीत के माध्यम से जन चेतना को जागृत करने का कार्य करते रहे हैं। ये वही परंपरा है और ये वही परंपरा है जिस परंपरा के लिए संत कबीरदास जी को कहना पड़ा कि कामड़ी अंग विरकत भया रत भया हरि नाही, साधी गोरख नाथ जो अमर भये कलित नाही। ये वही परंपरा है जिसके लिए पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी को कहना पड़ा बिन गुरु पंथ न पाइए बोले सोलो भेंट, योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। ये जो भाव हैं, ये भारत के वे भाव हैं जो हम सबको एक साथ इस परंपरा के साथ जोड़ने और इस परंपरा के उन भावों को समाज के सामने लाने के लिए एक मंच देते हैं। और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महायोगी गोरखनाथ शोधपीठ के इस कार्य को इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ यानी नाथ पंथ का विश्वकोश इस दिशा में हर एक प्रकार के साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और मैं मानता हूं बहुत बड़ा साहित्य आपको मिलेगा। आप नेपाल में जाइए, नेपाल जो राज परिवार है उनकी जो लाइब्रेरी है वहां पर जाकर के या भांग में जाएंगे, राजा जो रतननाथ मठ है वहां की लाइब्रेरी में आपको ढेर सारा साहित्य मिलेगा। जोधपुर नरेश की लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे, जोधपुर में बहुत समृद्ध साहित्य नाथ पंथ से जुड़ा हुआ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और देश के अंदर अलग अलग भाषाओं में आप चले जाइए, अलग अलग में, तिब्बती में, नेपाली में, असमी में, बंगाली में, उड़िया में, हिंदी में। आपने यहाँ पे जो साहित्य रखा है ये हिंदी और एक आध पुस्तकें इंग्लिश की हैं। याद रखना, फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ जो पुस्तक लिखी है आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी ने। अक्षय कुमार बनर्जी महाराणा प्रताप कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं और महाराणा प्रताप वही कॉलेज था जो जिस पर विश्वविद्यालय की नींव खड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कॉलेज जिसे गोरखपीठ ने 1956 में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी उसके प्राचार्य थे। मेमन सिंह और कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। बाद में यहाँ उसके प्राचार्य के रूप में यहाँ पर आए थे और फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ उन्होंने लिखी थी।
बांग्लादेश की पृष्ठभूमि होने के बावजूद नाथ पंथ की परंपरा के साथ किस रूप में जुड़े थे, यह भाव उसके माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंग्लिश का साहित्य कम है, लेकिन अन्य भाषाओं में आपको बहुत समृद्ध साहित्य इसमें देखने को मिलेगा। अगर ये सभी साहित्य हम एक साथ लेकर के उसको एक विश्वकोश के रूप में हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, अन्य तमाम भाषाओं में इसको हम दे सकेंगे, तो यह एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु बन सकता है। आज के इस अवसर पर जो भी शोधार्थी, जो हमारे योगी गण आए हैं, योगी शांति हमारे यहाँ से उड़ीसा से यहाँ पर आए हैं, अपने यहाँ से महाराष्ट्र से भी हमारे योगी आए हैं, अन्य हमारे संतगण आए हैं, वो सभी इस क्षेत्र में डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह ने बहुत अच्छा काम, उन्होंने इस साहित्य में पिछले कई दशकों से भी काम कर रहे हैं, और भी तमाम ऐसे अध्येता हैं जो वास्तव में इस क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है। ये सभी लोग और यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मोहन शिवनाथ जी हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से भी हमारे योगी आए हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी ये 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी और नाथ पंथ के विश्वकोश की स्थापना का कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ करके एक स्तरीय कार्य होना चाहिए। जो कुछ मटेरियल आएगा उस मटेरियल को एज इट इज हम उसमें न दे करके उसका व्यापक संपादन और शोध के बाद उसका संपादन होना चाहिए कि जो लोगों के पास जाए तो वो अच्छी चीजें सामने लेकर के आए। उस भाव के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति, बल्कि इसके लिए राजा मानसिंह ने, जोधपुर नरेश राजा मानसिंह थे, उन्होंने नाथ तीर्थावली एक पुस्तक लिखी थी 17वीं शताब्दी में। श्री नाथ तीर्थावली, उस पुस्तक की जानकारी कहीं से लीजिए, यहाँ पर नहीं होगी तो अगर हमारे गोरखनाथ मंदिर की लाइब्रेरी में ना हो तो जोधपुर की लाइब्रेरी में इसका साहित्य आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री नाथ तीर्थावली के बारे में कहां पर नाथ पंथ से जुड़े हुए प्राचीन स्थल हैं, इन सब का प्राचीन स्थलों का उल्लेख आज से यानी 150 वर्ष पूर्व जितने स्थान होंगे वे सभी आपको नाथ तीर्थावली के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर इस पूरी संगोष्ठी के प्रति हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आप देख रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर में संबोधन कर रहे थे। त्रिकुंज का कोई लक्ष्य नहीं होता, सीएम योगी का ये संबोधन था जहां पर वो नाथ संप्रदाय के बारे में बता रहे थे और साथ ही पाकिस्तान में नाथ संप्रदाय गोरखनाथ मंदिर के होने के बाद भी उन्होंने कही और नाथ संप्रदाय के कई संगोष्ठी की बात कही उन्होंने।